Everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। कैसे हो आप लोग? कैसा चल रहा है आपका दिन? आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बहुत सारी क्योंकि लीग फुटबॉल वापस आ गई है। इंटरनेशनल मैचेस ख़त्म हो गए हैं, तो हम कुछ लीग फुटबॉल की बात करेंगे, प्रीव्यूज़ की बात करेंगे और कुछ फटाफट कुछ चीज़ों का मेंशन करेंगे और दो बड़ी खबरों की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये ब्रिलियंट वीडियो। लेट्स गो। गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज के इस वीडियो में पहले हम बात करेंगे कुछ नोटेबल परफॉर्मेंस की जो इंटरनेशनल अभी ब्रेक खत्म हुई है उसमें। फिर हम बात करेंगे स्टोरीज की और फिर बात करेंगे प्रीव्यूज की नेक्स्ट वीक के जो अभी आने वाले। नेक्स्ट वीक क्या मतलब, जो इस वीक आने वाले। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो अभी खत्म हुआ है उसमें कुछ नोटेबल परफॉर्मेंस की, जो इंटरनेशनल मैचेस खत्म हुए हैं। मैचेस की ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे मैचेस में फ्रेंडली थे और बहुत सारे मैचेस उसमें कोई ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस के नहीं थे। ऑफकोर्स कुछ मैचेस ऑफकोर्स कॉन्सिक्वेंसेस के थे, जिसमें यूरोपियन क्वालिफिकेशन कॉमनेबॉल के मैचेस थे, लेकिन बहुत सारे मैचेस फ्रेंडलीज भी थे। तो कुछ नोटेबल परफॉर्मेंस की जो हमें देखने को मिली, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। और मैं ज़्यादा प्लेयर्स की बात नहीं करूँगा, सिर्फ 3-4 प्लेयर्स की बात करूँगा क्योंकि मैंने सारे मैचेस नहीं देखे। तो मैं किन प्लेयर्स की बात करना चाहता हूँ? सबसे पहले मैं बात करूँगा केंड्री पाइस की, फिर मोइसेस काइसेडो की, फिर आपके मोराटा की, और आपके एंजो फर्नांडिस की, और आपके प्रॉबली काइल वॉकर की। तो ये सारे जो प्लेयर्स हैं इन्होंने अपने अपने टीम के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। स्पेशली केंड्री पायस ने एक अच्छा, एंजो की भी मैं बात करूँगा। केंड्री पायस जो है, ये चेल्सी ने इनको लिया हुआ है। ये 16 साल के हैं, सो यंगेस्ट प्लेयर हैं टू रिप्रेजेंट यूरुग्वे, और बहुत ही ब्रिलियंट प्लेयर है। मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत पसंद आए द वे ही वॉज कोऑर्डिनेटिंग विद काइसेडो, जिन्होंने खुद भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी फॉर एक्वाडोर। मैं यूरुग्वे बोल रहा था बट एक्वाडोर। तो बोथ ऑफ देम शोड एक्सीलेंट फॉर्म इन देयर इंटरनेशनल मैचेस। एक्वाडोर एक मैच हारी, एक मैच जीती, बट दोनों मैचेस में मोइसेस काइसेडो ने बहुत बढ़िया स्टेबल परफॉर्मेंस दी। और उसके अलावा केंड्री पायस ने उनके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन किया। 1-2 कॉम्बिनेशन अपने देखे, सबने देखे। 1-2 कॉम्बिनेशन करके केंड्री पायस ने दिखाया कि अभी 16 साल की एज में उनमें बहुत ज़्यादा मेचोरिटी है, और जो उनका टैग है ना वंडर किड का, वो एक्चुअली जस्टिफाइड है ना। जब वो चेल्सी के लिए खेलने आएंगे 18 ईयर्स की एज में, मुझे नहीं पता तब तक क्या होगा, लेकिन अभी के लिए ये बहुत ही अच्छे प्रॉस्पेक्ट नज़र आ रहे हैं केंड्री पायस। तो देखना है आगे क्या करेंगे, बट राइट नाउ इट सीम्स लाइक ही हैज़ द मेच्योरिटी, ही हैज़ द स्किल टू प्ले इन द मिडफील्ड। और उनमें ऐसा लग रहा है कुछ स्किल ऐसे भी हैं कि वो अटैकिंग भी खेल सकते हैं। तो ही इज़ अ गुड प्रॉस्पेक्ट। अभी 16 साल के हैं, इतनी जल्दी अपनी कंट्री के लिए डेब्यू किया है और इतने मेच्योरिटी दिखा के खेला है उन्होंने। तो बहुत ही अच्छे प्लेयर लग रहे हैं फॉर द फ्यूचर, और चेल्सी ने इनको साइन करके बहुत अच्छा किया है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अभी वो 2 साल बाद आएंगे चेल्सी में, तो देखते हैं आगे क्या होगा। बट द साइंस आर लुकिंग रियली गुड फॉर केंड्री पायस। सेम मोइसेस काइसेडो हमेशा ही अच्छा खेलते हैं और बहुत ही बढ़िया खेले अपनी कंट्री के लिए। दोनों मैचेस में उन्होंने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एंड ही वॉज द मैन फॉर एक्वाडोर। उसके अलावा एंजो फर्नांडिस ने अर्जेंटीना के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सेकंड मैच में जब मेसी नहीं खेल रहे थे तो ही वॉज द मेन मैन। तो उन्होंने गोल भी किया और शॉट्स भी ली, एंड ही वॉज डोमिनेटिंग इन द मिडफील्ड, डोमिनेट कर रहे थे मिडफील्ड को, एंड ही लुक्ड अपार्ट फ्रॉम द अदर अर्जेंटीनियन प्लेयर्स। वो एक प्लेयर ऐसा है ना एंजो फर्नांडिस, उसमें वो अर्जेंटीनियन डॉग भी है, लेकिन उसके साथ स्किल्स भी हैं टू मैच। तो ही इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फॉर अर्जेंटीना जब मेसी नहीं होते हैं फील्ड पे। तो और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर प्रॉपरली खेलते हैं। ही लुक्स लाइक अ फ्यूचर कैप्टन फॉर अर्जेंटीना। सो फैंटास्टिक फॉर चेल्सी बाउंड एंजो फर्नांडिस, जिन्होंने अपने दोनों मैचेस में काफ़ी अच्छा खेला। फिर उसके अलावा आल्वारो मोराटा ने स्पेन के लिए बहुत अच्छा खेला, हैट्रिक मारी, एंड ही लुक्स टू बी द प्लेयर इन फॉर्म। आल्वारो मोराटा, बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों की नज़र से हटे आते हैं और सडनली लोग उन्हें बहुत बोलने लगते हैं, लेकिन बीच बीच में वो ऐसी परफॉर्मेंस देके अपनी फॉर्म को बरकरार रखते हैं और ये दिखाते हैं कि एक टाइम पे उनका बहुत नाम था, एंड ही वॉज द टैलेंट
दैट ही वॉज, इनका जब उनका नाम था। तो उन्होंने अच्छी फॉर्म कंटिन्यू करके रखी है। अब देखते हैं वो आगे भी करके रखेंगे नहीं करके रखेंगे, बट इंटरनेशनली ही लुक्स टू बी इन गुड फॉर्म। तो आर्वर माटा हो गए, ये हो गए। अब हम बात कर लेते हैं काइल वॉकर की। काइल वॉकर ने भी इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छा खेला, और वो हमेशा ही अच्छा खेलते हैं, लेकिन 33-34 की एज में अगर आप देखो तो ही स्टिल वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट राइट बैक्स इन द वर्ल्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। उनको अभी भी पेस के मामले में कोई बीट नहीं कर पाता, और ये बहुत बड़ी बात है। आई थिंक इंग्लैंड के लिए जो उन्होंने गोल भी किया था वो सबसे पहला गोल था उनका, और उनके ऐसे प्लेयर के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और अभी भी इस एज में भी इतना कंपेरेटिव होना, इतना अच्छा खेलना अभी भी बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो काइल वॉकर की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि वो अभी भी वन ऑफ द फास्टेस्ट प्लेयर्स हैं ऑन द फील्ड, एंड ही स्टिल हैज़ द स्पीड एंड द गाइल टू प्ले फॉर इंग्लैंड। सो काइल वॉकर वॉज द स्टैंडर्ड परफॉर्मर फॉर इंग्लैंड, और मैं उनकी भी काफ़ी तारीफ़ करना चाहता हूँ। तो ये हैं बेसिकली कुछ प्लेयर्स जिनकी मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा खेला और अपने टीम्स के लिए बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए। मैं ज़्यादा मैचेस नहीं देखे तो मैं ज़्यादा कोऑर्डिनेट मतलब डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। मैं जिन टीम्स के ज़्यादा मैचेस देखे मैं उनके बारे में बता पाऊंगा। ब्राज़ील ने भी अच्छा खेला, बट ब्राज़ील को ज़्यादा अच्छा कंपटीशन नहीं मिला, तो कोई स्टैंडर्ड परफॉर्मर नहीं था उनकी टीम में से, और दो सभी ने अच्छा खेला। तो ये कुछ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस थे और इनकी मैं बात छेड़ना चाह रहा था। तो ये हो गए स्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेस की बात। अब हम बात कर लेते हैं कुछ दो चीज़ों की जो बहुत अभी रिसेंट में हुई हैं और जिनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉग्बा की। पॉग्बा को बैन किया जा सकता है फॉर एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन जो उनके प्रॉब्ली टेस्ट में निकल के आया है ना। टेस्टोस्टेरोन का सेवन जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। दैट मीन्स आप वो खाते हो अपने आप में पावर बढ़ाने के लिए, एजिलिटी बढ़ाने के लिए, और अगर उन्होंने कहीं से इसको लिया है तो वो अच्छी बात नहीं है। और उनको जो बैन होता है इसका वो 3 या 4 ईयर्स का बैन होता है। तो अगर उनको बैन हो गया तो वो उनका ऑफिशियली करियर यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो उन्होंने यूवेंटस को बता दिया है कि उन्होंने लिया है। अब कैसे लिया है, गलती से लिया है, प्रॉपरली खुद लिया है, जानते हुए लिया है, ये कुछ पता नहीं है, वो तो अथॉरिटीज़ ही डिसाइड करेंगी। बट अगर उनका ये टेस्टोस्टेरोन वाला सब कुछ ठीक निकल गया कि उन्होंने ज़बरदस्ती लिया है, खुद से लिया है, जान के लिया है, तो उनको 3 से 4 साल का बैन लग जाएगा और उनको इफेक्टिवली करियर खत्म हो जाएगा। सो पॉल पॉग्बा जैसे इतने टैलेंटेड प्लेयर के लिए, जो एक टाइम पे वर्ल्ड के सबसे टैलेंटेड प्लेयर माने जाते थे, इतने बढ़िया मिडफील्डर थे, उनका करियर इस तरीके से डूब जाना अच्छा नहीं रहेगा। तो देखते हैं आगे क्या डिसीजन होगा अथॉरिटीज़ का और वो पॉग्बा के लिए क्या डिसाइड करेंगे। बट ये पॉल पॉग्बा के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो पॉग्बा तो हो गए, फंस गए। बाकी एक और प्लेयर हैं जिनकी मैं बात करना चाहता हूँ, जिनका क्रिटिसिज्म बहुत आ रहा है मीडिया से, वो है हैरी मैग्वायर। आफ्टर द परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंग्लैंड, जहाँ पे उन्होंने उनकी वजह से एक गोल हो गया कि वो कहीं और मार्क कर रहे थे और उन्होंने एक मैच में ओन गोल भी मार दिया, तो उनका क्रिटिसिज्म बहुत आया कि साउथगेट उनको बार बार सिलेक्ट कर लेते हैं और हैरी मैग्वायर इज़ नॉट केपेबल ऑफ प्लेइंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड इंग्लैंड। तो बहुत ज़्यादा उनको मीडिया में ट्रोल किया, बहुत ज़्यादा सुनना पड़ा उनको, जिसके चक्कर में उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया। गैरेथ साउथगेट ने भी अपना स्टेटमेंट दिया उनके बारे में कि उनको ऐसे ट्रोल नहीं करना चाहिए, इज़ अ गुड प्लेयर, और अभी वो 2-3 साल से गंदे फॉर्म में चल रहे हैं। हैरी मैग्वायर ने भी यही बोला कि मुझे बहुत ट्रोलिंग मिली है, बहुत कुछ सहना पड़ा है, लेकिन मैं स्टिल मैनचेस्टर यूनाइटेड में रह के खेलना चाहता हूँ। तो आई डोंट नो आगे क्या होगा हैरी मैग्वायर का, क्या वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लान में रहेंगे, क्या वो इंग्लैंड के प्लान में रहेंगे। बट ठीक है, वो इतने अच्छे प्लेयर नहीं है, आई अंडरस्टैंड, ही इज़ नॉट दैट गुड ऑफ प्लेयर। अगर आप उनके मैचेस भी देखो तो उनके स्किल में कहीं ना कहीं इशू लगता है, वो स्लो भी हैं। और जैसे बहुत सारे और प्लेयर्स आते जा रहे हैं इंग्लैंड की साइड में भी, मैनचेस्टर यूनाइटेड की साइड में भी, तो उनका जो रैंक है, उनका जो नंबर है वो पीछे होता रहेगा। और वैसे भी नए प्लेयर्स के आने से, यंगर प्लेयर्स के आने से उनको ज़्यादा मौका दिया जाएगा हैरी मैग्वायर, मतलब सॉरी, मैनचेस्टर यूनाइटेड में और इंटरनेशनली भी। तो ऑल दो उनका नंबर पीछे जा रहा है, लेकिन ट्रोल जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना किसी को, तो वो भी अच्छा नहीं होता। तो सब लोगों को ये भी समझना चाहिए कि ठीक है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप अपना गुस्सा दिखाओ उनके ऊपर, बट बहुत ज़्यादा ट्रोल मत करो, क्योंकि एक प्लेयर को बहुत प्रॉब्लम होती है, उससे इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। इसीलिए अगर आपको उनके ऊपर कुछ बोलना है तो आप नेगेटिवली बोल सकते हो इन टर्म्स ऑफ दिस
प्ले, मैं ही नहीं कह रहा नेगेटिव उनके उनके लेकिन उनके बारे में मत बोलो। उनके प्ले को लेके अगर आपके कुछ ओपिनियन है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वो आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट में दे सकते हो। ऑफ कोर्स आपके पास भी ओपिनियन है उनके प्रोफेशनली उनके प्ले के बारे में जज करने का, बट पर्सनल बातों पे आ जाना, ट्रोलिंग करना इज़ नॉट गुड। तो होपफुली हैरी मैग्वायर अभी जो जितना भी उनका करियर बचा है उसमें अच्छा खेल पाएंगे, और दोनों मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए या फिर किसी और टीम के लिए और इंटरनेशनल के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा खेल पाएँ और अच्छे से खेल पाएँ, वो सबकी उम्मीद है। होपफुली अगर नहीं भी खेल पाते तो मैं इतना कहूँगा बस कि ट्रोल ना करो उनको, और वो जो भी जैसा भी खेल रहे हो अगर उनके प्ले के लिए आपको बोलना है बोलो, वरना ट्रोल ऐसे मत करो। सो देखते हैं हैरी मैग्वायर के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। उनको उनका मैनचेस्टर यूनाइटेड का तो पता नहीं, मुझे इंटरनेशनली तो गैरेथ साउथगेट उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनके स्टेटमेंट्स भी उन्होंने दिए हैं हैरी मैग्वायर को लेके। तो होपफुली ये सब चीज़ें उनको थोड़ा मोटिवेट करेंगी और वो आगे निकल के आएंगे, और देखते हैं कि वो आगे कैसा परफॉर्म करते हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी खेलते हैं या नहीं, क्योंकि अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी बहुत सारी इंजरीज हैं। तो देखते हैं क्या उनको मौका मिलता है या नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा। बट ट्रोलिंग इज बैड एंड आई जस्ट वांटेड टू से दैट। तो ये खत्म हो गई इन दोनों प्लेयर्स की भी बात। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस के जो इस गेम वीक में होने वाले हैं। पहले पीएल की बात करेंगे, फिर मैं मिलान डार्बी की बात करूंगा, और उसके बाद बायर्न म्यूनिख की और आई थिंक बायर्न म्यूनिख की और ला लीगा की बात करेंगे। सबसे पहले पीएल के मैचेस, वुल्स वर्सेस लिवरपूल। वुल्स वर्सेस लिवरपूल से आई थिंक ये पीएल स्टार्ट हो रहा है और वुल्स के स्टेडियम में हो रहा है। तो ऑल्दो वुल्स के स्टेडियम में हो रहा है, मैं स्टिल लिवरपूल को फेवरेट बताऊंगा बिकॉज ऑफ देयर अटैक। वुल्स अभी रिसेंट में बहुत ही गंदा परफॉर्म कर रही है और उनके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स भी नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो कि वुल्स कुछ कर पाएगी लिवरपूल का, और लिवरपूल ये गेम जीत जाएगी। ऑल्दो बहुत अच्छे से ना जीते, लेकिन आई थिंक 3-1 से या 2-1 से वो जीत जाएगी। तो मेरी स्कोर लाइन तो इसके लिए 2-1 रहेगी या 3-1 रहेगी। लिवरपूल गोल तो करेगी, उनका अटैक बहुत ही ज़बरदस्त है, और मतलब ऑल्दो वो होम ग्राउंड में खेल रही है वुल्स, लेकिन वुल्स का डिफेंस इतना अच्छा है नहीं और वो गोल भी बहुत कंसीड कर रहे हैं, इसीलिए आई थिंक वुल्स गोल कंसीड करेगी, लिवरपूल विल विन इट। लिवरपूल का डिफेंस इतना अच्छा नहीं है तो एक गोल खा भी सकती है वुल्स के अगेंस्ट, लेकिन उससे ज़्यादा वो नहीं खाएगी, और मेरे हिसाब से लिवरपूल विल डोमिनेट दिस मैच और बहुत अच्छा खेलेगी। आई थिंक स्लोबोसलाई वुड बी ग्रेट फॉर लिवरपूल इन दिस मैच, एंड होपफुली प्लेयर्स लाइक साला विल स्टार्ट स्कोरिंग अगेन, और डियास भी इस गेम में बहुत अच्छा खेल सकते हैं। तो लिवरपूल के लिए मैं ये जीत मानता हूँ। 2-1 या 3-1 स्कोर लाइन मैटर करेगी, ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, बट आई थिंक लिवरपूल विल विन दिस गेम। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट गेम है वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस ब्राइटन। ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है, स्पेशली मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए अभी बहुत ज़्यादा मुसीबत का टाइम चल रहा है, उन्होंने एंटनी को भी खो दिया है। तो अब ये देखना है एरिक टेन हाग राइट विंग में किसको खिलाते हैं, क्या वो फर्नांडो पेलेस्ट्रियो खिलाएंगे या वो जेडन सैंचो को वापस लेके आएंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जेडन सैंचो के साथ भी आप जानते ही हो स्पैट चल ही रहा है उनका, और फर्नांडो पेलेस्ट्री वैसे ही अभी परफॉर्म उन्होंने मतलब अपने टीम में ढंग से जगह नहीं बनाई है। तो लेफ्ट में तो उनके पास ऑप्शन है, स्ट्राइकिंग में भी उनके पास ऑप्शन है, लेकिन राइट विंग में वो किसको खिलाते हैं वो देखना है ना। ऑल्दो मैनचेस्टर यूनाइटेड के होम ग्राउंड में मैच हो रहा है, पर ब्राइटन की फॉर्म को देख के, उनके प्ले स्टाइल को देख के अभी मुझे लग रहा है कि ब्राइटन आर द फेवरेट्स अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, पहले कभी नहीं होता था ऐसा सुनने को मिलता था, बट अभी क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड की हालत बहुत ख़राब है इन टर्म्स ऑफ देयर प्लेयर्स, इन टर्म्स ऑफ देयर इनकमिंग्स आउटगोइंग्स, और उनका जो वे ऑफ प्ले है, और जो उनके क्लब में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको लेके अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से ब्राइटन इस टाइम में ज़्यादा सेटल्ड टीम है, ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं, ज़्यादा अटैकिंग खेलते हैं, और रॉबर्टो डिजर्वी भी पूरा फुल गेम प्ले के साथ आएंगे, और आई थिंक द ब्राइटन वुड बी एबल टू बीट मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैं कहूँगा मैनचेस्टर यूनाइटेड गोल भी मार सकती है, लेकिन आई थिंक ब्राइटन विल विन 2-1। मैनचेस्टर यूनाइटेड को मैं इस गेम में ज़्यादा चांस नहीं दे रहा, और देखते हैं क्या होता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत भी सकती है गेम, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ब्राइटन इज़ राइट नाउ द बेटर टीम, द मोर एस्टैब्लिश टीम, एंड दे प्ले अ सर्टन स्टाइल ऑफ फुटबॉल जो बहुत ही डेंजरस है। एवन फर्गसन का ध्यान रखना, वो बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्राइकर हैं और वो इस गेम को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सो फॉर मी ब्राइटन विल विन इट 2-1 से या 1-0 से, देखते हैं स्कोर लाइन क्या रहेगी, बट आई थिंक ब्राइटन विल टेक द मैच अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब हम बात करते हैं तीसरे मैच की, जो कि होने वाला है बॉर्नमथ वर्सेस चेल्सी। बॉर्नमथ का होम ग्राउंड में ये मैच है और चेल्सी के लिए मैच जीतना ज़रूरी है।
जीतना ज़रूरी है उनके मोमेंटम को और उनके उनके कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए जो उनको प्री सीजन में मिला था। लास्ट मैच हारी नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ, वो अच्छा नहीं गया चेल्सी के फैंस के अगेंस्ट, बू करके निकाला उनको वहाँ स्टेडियम से। और अब जो मैच हो रहा है वो बॉर्नमथ के स्टेडियम में हो रहा है, जो आसान नहीं होगा चेल्सी के लिए। चेल्सी की फॉर्मेशन को भी देखना पड़ेगा, जो अभी उनकी फॉर्मेशन चल रही थी जिसमें वो बार बार पेन चिलवेल को लेफ्ट विंग खिला रहे थे। क्या आपने ये पॉच इस फॉर्मेशन को कंटिन्यू रखेंगे या फिर वो विंगर को खिलाएंगे, मुड्रिक को चांस देंगे, आपके पामो को चांस देंगे, वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन चेल्सी के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑल्दो ऑन पेपर चेल्सी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि बॉर्नमथ ऑन देयर होम ग्राउंड वुड बी ऑन इट। सो मेरे हिसाब से ये मैच 1-1 ड्रॉ होगा और चेल्सी वुड बी एबल टू स्कोर, बट आई थिंक चेल्सी एक गोल खा भी सकती है। ऑल्दो चेल्सी का पल्ला भारी है, लेकिन मेरे हिसाब से बॉर्नमथ भी अपने होम ग्राउंड में बहुत अच्छा खेल सकती है। सो कीप एन आई ऑन दिस मैच अगेन मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरह ये मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि चेल्सी भी अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरह काफ़ी प्रॉब्लम से गुजर रही है। ऑल्दो उनके 4 प्लेयर्स वापस आएंगे अभी इंजरी से, बट उनके जो क्रिएटिव सोर्स है ना वो दोनों अभी मिसिंग है और उनका आने का चांस अभी आगे बन रहा है। जब तक वो दोनों नहीं आते तब तक मैं चेल्सी को ज़्यादा चांस भी नहीं दूंगा। लेकिन देखते हैं पॉच अपना कौन सी फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, अपना मैजिक कैसे चलाते हैं और देखते हैं चेल्सी को कहाँ तक लेकर जाते हैं। तो ये हो गई चेल्सी की बात और बॉर्नमथ की बात। अब हम बात कर लेते हैं एक और मैच की, जो कि होगा एवर्टन वर्सेस आर्सेनल के बारे में। नाउ एवर्टन ऑल्दो बहुत वीक है, वन ऑफ द वीकेस्ट टीम्स है एक लीग में, लेकिन आर्सेनल अभी उनके होम ग्राउंड में जा रही है और होम ग्राउंड में एवर्टन फॉर्मिडेबल परफॉर्मर बन सकती है। अच्छा, एवर्टन अच्छा नहीं खेल रही, बट एवर्टन के प्लेयर भी डिसेंट हैं जो आर्सेनल को होम ग्राउंड में हरा सकते हैं। आर्सेनल अभी भी एक कंप्लीट टीम नहीं लगी है और कई जगह पे वो वनरेबल लगी है। ओवरऑल दो आर्सेनल हैव द प्लेयर्स, हैव द बेटर प्लेयर्स और बेटर ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास एवर्टन को बीट करने की, और एवर्टन की रीसेंट फॉर्म भी उन्हें एक कंटेंडर नहीं बनाती इस मैच में। बट आर्सेनल भी अभी कंप्लीट टीम नहीं है, उनमें भी वीकनेसेस हैं। तो अगर अपने होम ग्राउंड में उसको एक्सप्लॉइट किया, एवर्टन ने अगर आर्सेनल की वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट किया, तो एवर्टन कुछ ना कुछ डेंजरस चांसेस कर सकती है, गंवा सकती है, दे सकती है और आर्सेनल को एक अच्छी फाइट दे सकती है इस मैच में। और दो एवर्टन दे तो सकती है फाइट, लेकिन मैं स्टिल आर्सेनल को फेवरेट मानता हूं एंड आई थिंक आर्सेनल विल विन दिस मैच 2-0। तो आर्सेनल के लिए ये विक्ट्री मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं इस मैच में, आर्सेनल विल विन इट 2-0 और आर्सेनल अपना मोमेंटम बरकरार रखेगी मैनचेस्टर सिटी को पकड़ने का। नेक्स्ट अप वी गोना टॉक अबाउट मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी ने अभी तक बहुत अच्छा खेला है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन इस बार उनका मैच थोड़ा ट्रिकी ऑपोजिशन के साथ है जो है वेस्ट हैम। दो मैनचेस्टर सिटी इज द परफेक्ट टीम, लेकिन इस मैच में वेस्ट हैम को सरप्राइज लेके आ सकती है। मैं स्टिल प्रिडिक्ट करूंगा मैनचेस्टर सिटी विल विन दिस मैच, लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक वेस्ट हैम विल स्कोर अ गोल और 2 और वो इस मैच में कुछ अनप्रिडिक्टेबल भी कर सकती है। मैं वैसे जो स्कोर लाइन दूंगा इस मैच की वो दूंगा 3-1 टू मैनचेस्टर सिटी, लेकिन वेस्ट हैम कीप आई ऑन दिस मैच एज वेल, क्योंकि वेस्ट हैम आजकल बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे रही है और उनके पास ऐसे प्लेयर हैं जो मैनचेस्टर सिटी को प्रॉब्लम करते थे। स्पेशली एक प्लेयर आ गया उनके पास कुडूस करके, जिसको अगर वो लाएंगे तो वो मैनचेस्टर सिटी के डिफेंस को प्रॉब्लम दे सकता है। सो कीप एन आई ऑन वेस्ट हैम। वेस्ट हैम कैन बिकम अ डेंजरस टीम व्हेन दे वांट टू। तो मैनचेस्टर सिटी इज द फेवरेट, बट वेस्ट हैम कैन स्प्रिंग अ सरप्राइज। तो फिर भी मैं मैनचेस्टर सिटी को इस मैच में फेवरेट कह रहा हूं और स्कोर लाइन दे रहा हूं 3-1 की। तो गाइस ये हैं इंपॉर्टेंट मैचेस। मैं टॉटनहम के मैच की इसलिए बात कर रहा हूं, टॉटनहम का इजी मैच है, आई थिंक दे विल विन द मैच। और मैं न्यूकासल के मैच की ज़्यादा बात नहीं कर रहा, क्योंकि न्यूकासल का भी आसान मैच है और न्यूकासल विल विन देयर मैच। बाकी सारी टीम्स की मैंने बात कर ली, अब हम बात करते हैं दूसरी लीग्स की भी। मैं वैसे दूसरी लीग्स को अलग रखूंगा। बाय द वे ISL शुरू होने वाला है, कीप एन आई ऑन दैट। और ड्रॉग बाबा वहाँ गए हुए हैं, कीप एन आई ऑन देयर वीडियोज़ एज वेल। ड्रॉग बाबा और मार्करोनी वहाँ गए हुए हैं, उनके वीडियोज़ को भी चेकआउट कर लेना। ISL भी स्टार्ट होने वाला है, तो कीप एन आई ऑन ISL एज वेल। हाँ, मैं क्या बात कर रहा था, नहीं, अदर लीग्स के वीडियोज़ में अलग रखूँगा, बट अभी के लिए मैं इसी में डाल रहा हूँ अदर लीग्स की जो मेन टीम्स हैं उनके प्रीव्यू में। तो सबसे पहले बात करते हैं रियल मैड्रिड की, जिनका मैच है रियल सोसिएडाड के साथ। इस मैच में रियल मैड्रिड आर द फेवरेट्स। रियल सोसिएडाड के पास ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं, ज़्यादा अच्छा
कॉन्फिडेंस नहीं है टू बीट रियल मैड्रिड। मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड विल विन दिस मैच इजीली, ऑल्दो दे विल वेट फॉर विनीशियस जूनियर टू गेट रेडी। वो इस मैच में आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को खिलाने वाले हैं और आराम से गोल करके जीतने वाले हैं। बेलिंगम जो अभी बहुत अच्छी फॉर्म में रहे हैं रिसेंटली, वो इस मैच में भी अच्छा खेलेंगे, डोमिनेट करेंगे और आई थिंक दे विल विन ईजिली अगेंस्ट रियल सोसिएडाड। रियल सोसिएडाड में कोई खास प्लेयर नहीं है ऐसे जो रियल मैड्रिड को प्रॉब्लम कर सके और रियल मैड्रिड को कुछ वो दे सके, कुछ फाइट दे सके। मेरे हिसाब से जोसेलू भी इस मैच में अगर खेलेंगे तो हॉसेलू भी कुछ करके इस मैच में गोल स्कोर करके रियल मैड्रिड को जिता सकते हैं। सो इट विल बी अ ईजी विन फॉर रियल मैड्रिड एंड इट विल बी जो अभी लीड कर रहे हैं वो अपनी लीड को ला लीगा की बरकरार रखने वाले हैं। नेक्स्ट मैच ला लीगा का जो होने वाला है बार्सिलोना का रियल बेटिस के साथ होने वाला है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग मैच रहेगा। रियल बेटिस इज ए इंटरेस्टिंग टीम, ऑल्दो वो इतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं लेकिन उनके कुछ प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली इसको। सो कीप एन आई ऑन रियल बेटिस। रियल बेटिस एक सरप्राइज स्प्रिंग कर सकती है। बार्सिलोना का कोऑर्डिनेशन जिसकी मैंने लास्ट टाइम बात की थी इतना अच्छा दिख नहीं रहा था, और अगर उन्होंने अपना कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं खो दिया तो रियल बेटिस उसका फायदा उठा के कुछ गोल्स मार के सरप्राइज कर सकती है इस मैच में बार्सिलोना को। तो बार्सिलोना के लिए बहुत ट्रिकी मैच हो सकता है, ऑल्दो दे आर फेवरेट्स, बट बार्सिलोना के लिए ये मैच ट्रिकी हो सकता है। तो लेट्स सी बार्सिलोना क्या करती है। लेवेंडोस्की का फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लमीन यमाल का फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा उनके लिए, और ये दोनों प्लेयर्स का अग्रेसिवली स्कोर करना और आगे बढ़ना उनके लिए बहुत ही ज़रूरी रहेगा। सो कीप एन आई ऑन दिस मैच कैन स्प्रिंग अ सरप्राइज, लेकिन मैं स्टिल रियल मैड्रिड और बार्सिलोना को विन करता हूँ। रियल मैड्रिड विल विन इट 2-1, बार्सिलोना विल विन इट 2-0। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दीज टू मैचेस, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी रियल मैड्रिड और बार्सिलोना आर फेवरेट्स टू विन दीज मैचेस। तो ये हो गई इनकी बात। अब हम बात कर लेते हैं मिलान डार्बी की, सेरी आ में जो होने वाली है। मिलान डार्बी हमेशा ही बड़ा एक्साइटिंग अफेयर होता है और एसी मिलान और इंटर मिलान के लिए हमेशा लड़ाई का समय होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, दोनों के पास बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेयर हैं। ऑल्दो एसी मिलान मेरे हिसाब से फेवरेट है बिकॉज दे हैव द बेटर टीम ओवरऑल। और देखते हैं अपनी पहली होगी मिलान डार्बी फॉर आर बॉयज़ जो वहाँ गए हुए हैं, चले गए हैं अपने ये जो गए थे हमारे पुलिसिक और रूबिन लॉफ्टस-चीक, इनके लिए पहली डार्बी होगी और देखते हैं कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी तो ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं मिलान के लिए और होपफुली ये डार्बी में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। इंटर भी बहुत अच्छा सरप्राइज, मतलब इंटर के पास भी अच्छे प्लेयर्स हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा इंटर के पास प्लेयर्स नहीं हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप टीम का कॉम्पोजिशन देखें तो इनके पास एसी मिलान के पास ज़्यादा डेंजरस प्लेयर है। लियाओ है, पुलिसिक है, जिरू है, आपके ये रूबिन लॉफ्टस-चीक हैं, टोमोरी हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ऑपोजिशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने स्टिल पहले भी बोला था कि एसी मिलान इज द फेवरेट टीम टू विन सेरी आ। तो इस मिलान डार्बी में मैं स्टिल प्रेडिक्ट करूंगा कि 2-1 से एसी मिलान जीत जाएगी। ऑल्दो इंटर के पास प्लेयर्स हैं, अच्छे स्ट्राइकर्स भी हैं, अपना बरेला है, डमफ्रीज हैं, प्लेयर्स हैं उनके पास भी, लेकिन ओवरऑल एसी मिलान का जो टीम कॉम्पोजिशन है दैट इज मच मोर बेटर। जो मैंने आपको उनका अटैक बताया था दैट इज मच मोर बेटर दैन इंटर, और इस मैच में मेरे हिसाब से एसी मिलान विल विन 2-1 से ही जीतेगी, लेकिन जीत जाएगी। तो ये है मिलान डार्बी का मेरा प्रेडिक्शन। और फाइनली हम बात कर लेते हैं एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच जो बुंडेसलीगा में होने वाला है, वो है बायर्न म्यूनिख वर्सेस बायर्न लेवरकुसन। बायर्न म्यूनिख ऑफ कोर्स फेवरेट है इस मैच में, उनके पास टीम बहुत अच्छी है, प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन बायर्न लेवरकुसन भी बहुत ही अच्छी टीम है। बायर्न लेवरकुसन के पास स्पेशली कुछ प्लेयर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। कीप एन आई ऑन फ्लोरियन वर्ट्स जो कि बहुत टीम्स के रेडार में है और जर्मनी के लिए भी खेलते हैं। कीप एन आई ऑन दैट फेला इज द रियल डील। वो बहुत ही अच्छे प्ले मेकर हैं, अटैकिंग मिडफील्डर है, फॉरवर्ड लाइन में खेलते हैं। ही इज़ अ फैंटास्टिक टैलेंट, तो ही कैन डिस्ट्रॉय एनी टीम। और बायर्न लेवरकुसन अंडर जाबी अलोंसो बहुत ही अटैकिंग फुटबॉल खेलती है। तो कीप एन आई ऑन बायर्न लेवरकुसन। बायर्न लेवरकुसन सरप्राइज कर सकती है बायर्न म्यूनिख को, बट मेरे पास ओवरऑल जो टीम है ना वो बायर्न की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और अगर बायर्न अपनी फुल फ्लो में आ गए, साने चल गए, कोमन चल गए, आपके केन चल गए, तो
बायर्न को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मूसियाला हैं, मतलब मुलर हैं, बहुत सारे प्लेयर हैं बायर्न के पास, और बायर्न लुक्स टू बी प्रॉब्ली वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द लीग एज वेल एज चैंपियंस लीग। तो बायर्न की टीम बहुत ही स्ट्रांग है, और बायर्न आई थिंक ये मैच 2-0 से जीत लेगी। बट लेवरकूसन अंडर चाबी अलोंसो कुछ कर सकती है। अगर फ्लोरियन वर्ट्स चल गए तो मे बी बायर्न लेवरकूसन बायर्न के लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो गाइज यहाँ पे मैं अपना वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। होपफुली आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। सब लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, सोशल मीडिया में फॉलो करो, और गाइज हमारे वीडियो को इधर उधर फैलाओ, थोड़ा फैलाओ। अभी मैं और वीडियोस भी लेके आ रहा हूँ। मैंने वीडियो निकाली थी टॉड बोली वर्सेस जॉन हेनरी, होपफुली आपने देखी होगी और आपको पसंद आएगी। नहीं देखी तो देख लेना। मैं उसी टाइप की एक नई वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं इंडियन फुटबॉल की बात करूँगा, ऐसी स्टोरीज़ की बात करूँगा। सो होपफुली यू विल एंजॉय माई वीडियोज़ एंड कीप फॉलोइंग एंड कीप वॉचिंग मी। मैं ऐसे ही आपके लिए और वीडियोज़ लाता रहूँगा और आपको एंटरटेन करता रहूँगा फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल। तो गाइज यहाँ पे मैं अपना वीडियो खत्म कर रहा हूँ। I'll see you in the next one. Till then, it's goodbye from my side. Bye bye.